महेंद्र और कृतिका 2024 के शुरुआती मंथ्स में अपने इस प्री वेडिंग शूट में बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। खुशी की बात भी थी, दोनों पेशे से डॉक्टर थे और दोनों की शादी होने वाली थी। थोड़ी महीने बीतते हैं, मई 24, 2024 की डेट को इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी एक बहुत ही बड़ी शादी थी। ऑब्वियस ही बात थी, दोनों डॉक्टर्स थे और दोनों की ज़िंदगी का प्रोबेबली सबसे बड़ा मोमेंट था। लेकिन दोनों जानते नहीं थे कि ये शादी सिर्फ 11 महीने चलेगी। 11 महीने के बाद दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जो कि बेंगलुरु के ही एक हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, और साथ ही उनकी शादी होती है 24 मई 2024 को एक लड़की के साथ जिसका नाम था कृतिका रेड्डी। कृतिका खुद भी एक डॉक्टर थी और वो डर्मेटोलॉजिस्ट थी। लेकिन शादी के बाद कृतिका ने कहीं ज्वाइनिंग नहीं की, बल्कि वो अपने घर पे ही रह रही थी। शादी के कुछ शुरुआती मंथ्स को एंजॉय कर रही थी। साथ ही कृतिका के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी थी, जैसे उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी और पेट से रिलेटेड और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी, जिसके चलते उनकी तबीयत बहुत हद तक ठीक नहीं रहती थी। ज़्यादातर जो कृतिका को दर्द होती थी वो गैस्ट्रिक की वजह से होती थी उनकी पेट में, और वो जानती थी उनके पति इसी में स्पेशलिस्ट हैं, जिसके चलते वो उन्हीं को कॉल कर लेती थी, उन्हीं से टैबलेट के बारे में, उन्हीं से इंजेक्शंस के बारे में भी पूछ लेती थी। और कृतिका ये भी जानती थी कि किसी बाहर के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके उससे बातचीत करने से बेहतर है अपने फैमिली मेंबर से पूछा जाए, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है फैमिली मेंबर्स में। इसी के चलते दोनों की शादी को लगभग 11 महीने बीत जाते हैं। जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। मंथ था अप्रैल 2025। इसी की एक डेट थी जो कि 21 अप्रैल थी। इस डेट को कृतिका को इसी तरह से पेट में बहुत दर्द उठता है, जिसके चलते उसका हस्बैंड, जो कि एक हॉस्पिटल में ही थे, वहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि उसको पेट में बहुत दर्द हो रही है, उसको इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके पति उसको एक इंजेक्शन बताते हैं, जिसके चलते 21 अप्रैल को कृतिका ये इंजेक्शन लेती है। कुछ घंटे बीतते हैं और कुछ घंटों में ही कृतिका एकदम ठीक हो जाती है। दोनों में देख के क्लियरली लगता था कि बहुत ज़्यादा प्यार था, और वहीं कृतिका को इस तरह से दुख में महेंद्र देख नहीं पाता था, तो वो हमेशा उसकी सर्विस के लिए अवेलेबल रहता था, चाहे वो हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो। दिन आता है 22 अप्रैल का, जब कृतिका अपने मायके गई हुई थी। वहां पे जब वो पहुंचती है, उस दौरान महेंद्र हॉस्पिटल में ही था, और कृतिका को उस दिन भी बहुत दर्द होनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो फिर से महेंद्र को कॉल करती है। अब महेंद्र उसको फिर से 22 अप्रैल को ये कहता है कि जो डोज तुम्हें कल बताई थी वही डोज आज भी ले लो। कृतिका बिल्कुल वैसा करती है, ये डोज लेती है और थोड़ी ही देर में ये दर्द ठीक हो जाती है। अगला दिन जब आता है 23 अप्रैल, तो कृतिका की तबीयत थोड़ी और खराब हो जाती है, जिसके चलते वो वापस महेंद्र के घर पहुंच जाती है। अब महेंद्र को वो फिर से बताती है कि उसको यही प्रॉब्लम फिर से हो रही है। अब ये 23 तारीख थी और कृतिका इसी दिन अपने घर पहुंची थी, जिसके चलते शायद महेंद्र चाहता था उसको बेटर ट्रीटमेंट दिलवाना, लेकिन अभी इमरजेंसी में वो फिर से उसको वही इंजेक्शन देता है, जिसके बाद कृतिका सो जाती है। 23 तारीख की रात इसी तरह से निकल जाती है। लेकिन 24 अप्रैल की सुबह जब महेंद्र सुबह उठता है और कृतिका को उठाने की कोशिश करता है, तो कृतिका कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो अनकॉन्शियस अपने बेड पे पड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर में महेंद्र जब देखता है कि कृतिका को होश नहीं आ रहा है, वो बहुत पैनिक कर जाता है और कृतिका के घर पे कॉल करता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। कृतिका की फैमिली को कॉल पे वो बताता है कि वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है उसको उठाने की, आवाज़ लगा रहा है, लेकिन कृतिका कोई जवाब नहीं दे रही, जिसके चलते कृतिका की फैमिली थोड़ी ही देर में वहाँ पे पहुँचती है और सब मिलकर कृतिका को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते ही उनको एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ मिलती है। उनको पता चलता है कि कृतिका की मौत हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। फैमिलीज बहुत दुखी थी, डॉक्टर महेंद्र बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। समहाउ वो जानते भी थे कि कृतिका को बहुत सारी बीमारियां थी, उसको पेट से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड और वहीं बीपी की भी प्रॉब्लम्स थी, और वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड थे कि मौत की वजह शायद इन्हीं में से कुछ हो सकती है। लेकिन वहीं हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, जो कि इस तरह के केसेस के लिए होती है, जिसमें मौत की वजह पता ना हो या फिर अनटाइमली मौत हो। उन केसेस को मेडिको लीगल केसेस के अंडर माना जाता है और एक केस फाइल किया जाता है, जिसमें पुलिस भी आती है पता करने के लिए। हॉस्पिटल भी यही फॉर्मेलिटी करता है, और क्योंकि ये मौत हॉस्पिटल में हुई थी, इसी के चलते वो लाश का पोस्टमार्टम भी करवाना चाहते थे। लेकिन महेंद्र जानता था कि वो बहुत बीमार थी। इनफैक्ट कृतिका के माता और पिता भी जानते थे कि वो किस तरह से बीमार ही रहती थी, बहुत सारी बीमारियां थी उसको। तो महेंद्र ही कृतिका के माता पिता से बात करता है और वो पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं। वो नहीं चाहते थे उनकी पत्नी या फिर उनकी बेटी की इस तरह से चीरफाड़ हो, क्योंकि जीते जी भी उसने बहुत सारे दुख देखे थे। इस छोटी सी उम्र में कृतिका ने बहुत सारी बीमारियां देखी थी। इस बात के लिए सब कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कृतिका की बहन थी, वो चाहती थी
कि कृतिका का पोस्टमार्टम हो, और वो नहीं मानती है, जिसके चलते कृतिका का फाइनली पोस्टमार्टम करवाया जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन इस सब के दौरान जो महेंद्र थे वो बहुत परेशान दिख रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी पत्नी की लाश के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा। दुख के मारे वो बार बार उस कमरे में चले जाएं जहाँ पे ये पोस्टमार्टम हो रहा था। लेकिन जो डॉक्टर्स थे वो सब परेशान हो रहे थे, इस वजह से उनका काम ढंग से हो नहीं पा रहा था। महेंद्र को देख के उनको भी बहुत दुख लग रहा था, लेकिन ये डिस्टर्बेंस भी वो झेल नहीं पा रहे थे। वो बार बार महेंद्र को बाहर भेज रहे थे, लेकिन महेंद्र दुख के मारे फिर से अंदर पहुंच जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये एक मेडिको लीगल केस था जिसमें पुलिस भी वहां पे थी। तो ये डॉक्टर्स पुलिस की हेल्प लेते हैं और महेंद्र को बाहर भेजा जाता है, जिसके बाद पोस्टमार्टम होता है और जैसा एक्सपेक्टेड था मरने की कोई वजह सामने नहीं आती है। ये एक नेचुरल डेथ ही लगती है। सब जानते थे कि किसी न किसी तरह से कृतिका को बहुत बीमारियां थी और यही सच है। इसी के चलते लाश को घर वालों को दे दिया जाता है। घर वाले कृतिका का अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सब रिकवर करना शुरू कर देते हैं। महेंद्र, कृतिका की फैमिली, सब के सब। इसके बाद भी एक और रिपोर्ट होती है, विसरा रिपोर्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। विसरा रिपोर्ट बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स की फोरेंसिक रिपोर्ट होती है, जिसमें यह पता चलता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को कोई इफेक्ट तो नहीं था, कहीं उनको किसी तरह से डैमेज तो नहीं किया गया, या फिर कहीं वो डैमेज तो नहीं थे जिस वजह से मौत हुई है। लेकिन यूजुअली विसरा रिपोर्ट को आने में थोड़ा वक्त लगता है, लगभग 1 महीना। अगर किसी तरह का कोई केस हो, क्राइम केस हो जो कि इस पे टिका हो, तो बहुत जल्दी से जल्दी 20 से 25 दिन। इसके अलावा नॉर्मल सी बात है, महीने से ऊपर ही टाइम लगता है। लेकिन इस केस में सब कुछ खुला हुआ था। कृतिका की मौत एक नेचुरल मौत थी जो कि उसकी बीमारियों की वजह से हुई थी, शायद गैस्ट्रिक की वजह से, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी उसके केस में। फैमिली ने भी विसरा रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। देखते देखते वक्त बीतता है। इनफैक्ट कुछ महीने बीत जाते हैं, 5.5 से 6 महीने हो जाते हैं, जब दिन आता है 13 अक्टूबर का। 13 अक्टूबर को हॉस्पिटल को विसरा रिपोर्ट थमाई जाती है। लगभग 6 महीने का वक्त तो बीत चुका था, लेकिन जैसे ही विसरा रिपोर्ट सबके सामने आती है, राज कुछ और ही खुल के सामने आते हैं। कृतिका की मौत का एक राज पता चला था। यही राज कृतिका की बहन को भी बताया जाता है, जिसके बाद कृतिका की बहन बिना देरी किए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पे कहती है कि उसकी बहन की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उसका खून हुआ है, और खून करने वाला इंसान कोई और नहीं है बल्कि उसका अपना ही पति महेंद्र है। अब आखिरकार ऐसा क्या कोज था कृतिका की मौत का, और आखिरकार क्यों कृतिका की बहन को ऐसा लग रहा था कि महेंद्र ने उसको मारा है? वो तो अपनी तरफ से बहुत खुश था, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कृतिका को बचाने के लिए। इसके बाद सब राज खुलना शुरू होते हैं। पता चलता है जो कृतिका की मौत हुई है वो एक ओवरडोज की वजह से हुई है, और ये ओवरडोज कोई और नहीं था, एनेस्थीसिया था। बहुत सारे लोग कुछ ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, कुछ ऑपरेशंस करवाने जाते हैं और कुछ कट लगते हैं शरीर पे, जिससे पहले लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन वो जो एनेस्थीसिया होता है वो इंसान को देख के, उसके बॉडी वेट, वो कितना सह पाएगा, उसके ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों को देख के दिया जाता है, और वो एक लिमिट तक दिया जाता है। लेकिन कृतिका को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये एनेस्थीसिया दिया गया था। लेकिन कृतिका का ना कोई ट्रीटमेंट हुआ था, ना कोई सर्जरी हुई थी, तो आखिरकार क्यों उसको एनेस्थीसिया दिया गया और किसने उसको एनेस्थीसिया दिया? यहाँ पे कुछ बातें क्लियर थी कि जिस तरह से कृतिका को मारा गया था, मोस्ट प्रोबेबली अब खुल गया था कि उसका खून ही हुआ था, वो नेचुरल मौत नहीं थी। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, बल्कि कोई डॉक्टर लाइन में इंसान हो वही कर सकता है, जिसको पता हो कि इससे मौत धीरे धीरे होगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। इसी के चलते कृतिका की बहन का शक महेंद्र पे आया था। अब इसके बाद पुलिस बिना देरी किए महेंद्र को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ की जाती है तो महेंद्र पहले सब कुछ वैसे ही बताता है जैसे सब कुछ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है तो महेंद्र उनके सामने कुछ राज खोलता है। महेंद्र ने जब राज खोलने शुरू किए, और जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, वो सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि गलती शायद कृतिका के पेरेंट्स की भी थी, शायद कृतिका की भी थी, लेकिन किसी की जान ले लेना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। इसके अलावा कृतिका के पेरेंट्स ने, इनफैक्ट उनके पिता ने एक और बयान दिया जो कि और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। महेंद्र ने बताया कि उसको बताया नहीं गया था कि कृतिका को इस तरह से बीमारियां हैं। उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, ये गैस्ट्रिक की, बीपी की और बहुत सारी स्टमक की बीमारियां, जो कि उसको झेलनी पड़ेंगी शादी की शुरुआत से ही। और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था जब उसको पता चला था कि कृतिका को हमेशा कोई ना कोई ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उसको। हालांकि महेंद्र एक तरफ इस तरह से कृतिका की मौत रच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनका प्लान था कि मई मंथ में वो कृतिका के लिए एक क्लिनिक भी खोल के देंगे उसको अपना, जहाँ पे वो बैठ सके, जहाँ पे वो अपना काम कर सके, ये डर्मेटोलॉजिस्ट का ही काम। लेकिन इस क्लिनिक को खोलने से 1 महीना पहले ही
धीरे धीरे महेंद्र ने अपने प्लान को अंजाम दिया। जैसे उसको पता चला कि कृतिका को ये बहुत एक्सट्रीम दर्द होती है गैस्ट्रिक की और उसको कोई ना कोई टैबलेट, कोई ना कोई इंजेक्शन चाहिए होता है, वो ये भी जानता था कि जब कृतिका को ये हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी और के पास नहीं जाएगी बल्कि उसके के पास जाएगी, क्योंकि वो खुद एक स्पेशलिस्ट था। इसी का वो फ़ायदा उठाता है, वो इंजेक्शन लेता है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कृतिका के शरीर में एनेस्थीसिया डालना शुरू कर देता है। 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को। इसके बाद जब इस एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो जाता है तो कृतिका ये झेल नहीं पाती और 24 अप्रैल की सुबह वो उठते ही नहीं है। कृतिका के पिता से जब पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि असल में बात कुछ और है। ये जो बता रहा है कि बीमारियों के बारे में, ये असल कॉज नहीं था। कॉज ये था कि वो कृतिका के पिता से पैसे मांगता रहता था। वो कहता था कि कृतिका के लिए एक क्लिनिक खोलना है हमें, जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, और शायद इसी वजह से जब उसकी मांगें पूरी नहीं की गई तो उसने कृतिका को इस तरह से मार दिया। खैर, कोज कोई भी हो, लेकिन किसी इंसान की जान ले लेना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जो कि महेंद्र ने कर दिया था और अब उसकी सजा उसको भुगतनी ही पड़ेगी। कभी कभार कुछ केसेस इस तरह के आते हैं जिन पे विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ लॉयल भी थे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ऐसी प्रॉब्लम इंटरनली निकल के आती है जो कि महेंद्र को कृतिका को मारने पे मजबूर कर देती है। ये महेंद्र की कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत कृतिका अब इस दुनिया में नहीं रही। एक फैमिली ने अपनी उस बेटी को गवा दिया जिसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। इस तरह के केसेस बताते हैं कि आजकल की दुनिया कितनी अलग हो चुकी है। लोगों को ट्रिगर होने के लिए, किसी को मारने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है, और अगर ये बहाना मिल जाए तो हो सकता है कोई भी इंसान किसी को भी मार दे, चाहे वो उसका पति हो, पत्नी हो, या फिर उनका बेटा ही क्यों ना हो। आई रियली होप इन चीज़ों के बारे में लोगों में अवेयरनेस आए। आई रियली होप लोग जाने कि इस तरह का कुछ भी उनके सराउंडिंग कोई भी इंसान कर सकता है। हमेशा केयरफुल रहें, और जो लोग इस तरह के इंटेंशंस रखते हैं उनको ये बात क्लियर हो कि अगर आप इस तरह का कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी भी खराब कर रहे हैं। आई रियली होप आप सब अपना ध्यान रखेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।